यूपी के कौशाम्बी से 15 नवंबर 2023 को एक महिला को गिरफ्तार किया जाता है। दरअसल उस महिला पर आरोप लग रहे थे कि वो महिला एक लड़का के प्राइवेट पार्ट यानी उसके गुप्तांग को चाकू से काटती है और फिर वो महिला एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाना भी पहुंचते हैं। हालांकि वो महिला तो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाना गए थे, लेकिन वहीं पे पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर पुलिस जब इस पूरे मामला के बारे में खुलासा करते हैं और इस पूरी कहानी को अगर आप भी सुनेंगे तो शायद यहाँ पे जो आप 3 बयान देखेंगे पुलिस जो बता रहे हैं उसके बारे में हैं, और जब लड़का के बयान लिए जाते हैं, उस महिला के बयान लिए जाते हैं और फिर पुलिस जो खुलासा करते हैं, इन तीनों चीज़ों को आप देखेंगे। शायद आज मैं आप ही से कहूँगा कि इस घटनाक्रम में आखिर गलती किनकी है। आरोप जो लग रहा है इन दोनों के बयान और पुलिस की खुलासा के बाद आखिर गलती किनके है, किस पे आरोप लगना चाहिए। आए दिन आप क्राइम की कहानी सुनते हैं तो शायद यहाँ से आपकी राय भी लिया जाए इस कहानी में आखिर गलती किनके है। क्या लड़का जो बयान दे रहे हैं, क्या वो लड़का अपना जगह पे सही है? क्या वो महिला जो बयान दे रही है, किस वजह से वो महिला उस लड़का के प्राइवेट पार्ट को काटी, क्या वो महिला सही है? और पुलिस जो खुलासा कर रहे हैं किस वजह से ये पूरा मामला हुआ, क्या यहाँ पे पुलिस अपने जगह पे सही है? तो सुनते हैं पूरी कहानी को, क्या था पूरा मामला इस क्राइम की कहानी में। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ कोमल यादव। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की नई नई जानकारी और नए नए क्राइम की कहानी आप लोगों के बीच पहुंचाता हूं। तो बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दरअसल ये पूरी घटनाक्रम है 15 नवंबर 2023 का। जगह होता है उत्तर प्रदेश, जिला कौशाम्बी, और वहीं के एक थाना होता है मझनपुर थाना क्षेत्र। और इसी थाना क्षेत्र के एक गाँव का ये पूरा मामला। एक लड़का जिनका नाम होता है मिराजुद्दीन दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे, जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि उसके पैर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहे थे, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट को किसी ने काट दिया था। मिराजुद्दीन दौड़ते जा भी रहे थे, लोगों से गुहार भी लगा रहे थे। जो लोग भी मिराजुद्दीन के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं वो लोग भी मिराजुद्दीन के पीछे लग जाते हैं, आखिर मिराजुद्दीन चिल्ला क्यों रहे हैं। तब तक में मिराजुद्दीन अपना घर पहुंचते और घर पहुंचने के बाद वो वहां पे जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। उसका पिता आनंद फानन में उसे लेकर के वहां के स्थानीय अस्पताल जाते हैं और अस्पताल जाने के बाद वो अपने बेटे से पूरे घटनाक्रम के बारे में जानना चाहते हैं, आखिर उनके साथ हुआ क्या। और जो लोग मिराजुद्दीन के पीछे पीछे आए थे, आखिर मिराजुद्दीन का चीखने और चिल्लाने का कारण क्या था, वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उस मिराजुद्दीन से जानने का कोशिश करते हैं आखिर उसके साथ हुआ क्या, जिस वजह से उसके साथ इस तरह के घटनाक्रम हुआ। मिराजुद्दीन बताते हैं कि वो जो सबीना, जो उसी के गांव के रहने वाले सबीना, वो अपने बेटी को कह करके अपने घर बुलाते हैं। और घर बुलाने के बाद जैसे ही मिराजुद्दीन उसके घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद मिराजुद्दीन के फेस पे एक नशीले पदार्थ फेंका गया, और जिसके बाद मिराजुद्दीन वहीं पे बेहोश होते हैं। बेहोश होने के बाद जब कुछ घंटे के बाद वो अपने होश में आते हैं, तो होश में आने के बाद वो देखते हैं कि उसके पैर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहे हैं। और जब नज़र उसका अपने प्राइवेट पार्ट पे पड़ता है तो वो देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, और जहाँ से खून काफ़ी ज़्यादा निकल रहे थे। वो दौड़ते हुए वहाँ से चीखते चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागते हैं, और फिर घर आने के बाद उसका परिजन उसको लेकर के स्थानीय अस्पताल आते हैं। हालांकि ये पूरे बयान मिराजुद्दीन अपने पिता को दिया, और इस बयान के आधार पर उसका पिता पुलिस में तहरीर भेज दिया। पुलिस उस लड़का का बयान लेते हैं, उस बयान में ये बताया जाता है पूरा घटनाक्रम। और तब तक में यहाँ कुछ होता ऐसा है कि दरअसल वो महिला, जिस महिला के बारे में मिराजुद्दीन बताए थे, उस महिला का नाम सबीना उसी के गांव के रहने वाले। उसका पति सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम करता। दरअसल 2.5 साल से वो वहीं रहता और वहीं से पैसा भेजता, जिस वजह से इनका घर चलता। और सऊदी जाने से पहले वो अपने घर के जिम्मेवारी उसी गांव के एक वृद्ध महिला और वो जो मिराजुद्दीन लड़का होता है उस पे छोड़ करके गया था। मिराजुद्दीन का उस घर में आना जाना तब से शुरू था जब मिराजुद्दीन का उम्र तकरीबन 7 साल थे, और 7 साल से वो उस घर से आते जाते रहते थे। उस घर की जो भी काम होता जो मिराजुद्दीन से हो सकता था, वो सारे काम की जिम्मेदारी मिराजुद्दीन खुद करते थे। लेकिन इस बीच क्या हुआ नहीं हुआ ये किसी को पता नहीं। अब उस युवक का जब एफआईआर दर्ज किया गया तो इससे पहले वो महिला थाना पहुंच चुकी थी, जिसके बारे में एफआईआर दर्ज हुआ था। मिराजुद्दीन इधर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उधर वो महिला एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाना पहुंचते हैं। और थाना पहुंचने के बाद वो महिला उस लड़का के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। वो महिला एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि वो महिला घर में अकेले थी। उसी वक्त मिराजुद्दीन उसके घर आते हैं और उसका नियत बदल जाता है।
वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती करता है, लेकिन महिला मना करती है। तभी मिराजुद्दीन उसके गले पे हाथ रख करके उसको गोद में उठाते हैं। गोद में उठाने के बाद उसको एक कमरे में ले जाते हैं और फिर उसको कहते हैं कि तुम अपना पूरा कपड़ा उतारो। महिला यहाँ मना करती तो वो उसको डराते हैं, धमकाते हैं। हालांकि ये पूरे बयान वो महिला थाना में जाकर के लिखवा रहे थे। और फिर वो महिला कहती है कि जब वो मुझसे कपड़े उतारने के लिए कहा तो मैंने यहाँ अपना चालाकी से काम लिया। मैं उसे कहा कि मैं बाहर देख करके आती हूँ कोई है भी या नहीं भी है। और फिर वो महिला अपना किचन जाती है और किचन जाने के बाद वो छुपा करके एक चाकू लेकर के आते हैं और उस चाकू को बेडशीट में छिपा देते हैं। और फिर उस लड़का को कहता है कि मुझे तुम्हारे सामने में कपड़े उतारने में शर्म आ रहा, ऐसा करो तुम कंबल से अपना मुंह ढक लो। और फिर मैं अपना पूरा बदन का कपड़ा उतारती हूँ। फिर वो लड़का जैसे ही कंबल से अपना मुंह ढकता और फिर मैं अपने चाकू से उस लड़का के प्राइवेट पार्ट को काट दिया, जो मेरे अस्मात लूटना चाहते, जो मेरे साथ दुष्कर्म करना चाहता। और फिर वो लड़का दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता। हालांकि ये पूरी बयान महिला पुलिस को दिए और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस जब इस महिला की पूरी कहानी को सुने तो पुलिस को वहीं पे शक हो गया कि महिला जो बता रही है वाकई में ये सही नहीं बता रही। इसलिए मैं भी आपको शुरुआत में ही बोला था कि कहानी को सुनने के बाद आप अपना राय जरूर दीजिएगा, आखिर गलती क्या। अब जरा सोच के बताइए, अगर किसी महिला के साथ कोई लड़का दुष्कर्म करे तो क्या उस महिला को बाहर देखने के लिए भी भेज सकता है, जो घर में कोई है भी या नहीं भी। और फिर वो महिला चालाकी से चाकू लेकर के आते हैं, लड़का कंबल से अपना मुंह ढकता है और फिर वो महिला उसके प्राइवेट पार्ट को काटते हैं। हालांकि शक का आधार तो पूरा का पूरा उस महिला पे ही जा रहे थे। फिर पुलिस उस महिला को वहीं से गिरफ्तार करते, उस लड़का के बयान के आधार पे, उस लड़का के पिता के तहरीर के आधार पे पुलिस उस महिला को जेल भेजते हैं। और फिर पुलिस जो खुलासा करते हैं वो भी एक हैरान करने वाला। मझनपुर थाना क्षेत्र के जो सर्किल ऑफिसर अभिषेक सिंह थे, जो इस पूरे मामला के बारे में खुलासा करते, इस पूरे मामला के बारे में बताते हैं कि ये महिला और उस लड़का के बीच में कोई आपसी विवाद था, जिस कारण से उस महिला ने इस लड़का के प्राइवेट पार्ट को काटा और फिर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाना भी पहुंचे। हालांकि वो महिला अभी जेल पहुंच चुकी है और पूरे मामला के बारे में खोजबीन किया जा रहा है। पूरे मामला के बारे में जानने का कोशिश किया जा रहा है। इस पूरे मामला में सच्चाई क्या है, क्या झूठी कोई और कहानी है। उस महिला के घर से चाकू और उसके बेडशीट को बरामद किया गया जिसपे खून लगे हुए थे और फिर उसी को आधार बना करके उसका केस अभी कोर्ट में चलेगा। हालांकि पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामला के बारे में जांच कर रहे हैं, इस पूरे मामला में सच्चाई क्या है और क्या झूठी है। तो आज की कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही एक सच्चे घटना से आपको रूबरू करवाना। और आपको जो बोले थे जो कहानी में अपना राय जरूर दीजिएगा, इस कहानी में आप अपना राय जरूर दीजिए। इस पूरी घटनाक्रम में गलती क्या मिराजुद्दीन का है, क्या उस महिला सवीना का है, और क्या पुलिस जो बता रहे हैं क्या वो भी सच है। तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नए कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।